आज हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसमें हम बात करेंगे इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर की। किसे सक्सेस मिलती है, इनोवेटर को मिलती है या एंटरप्रेन्योर को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर 6 क्वालिटीज 1 2 3 4 5 6 करेंगे। और फिर इंटरेस्टिंगली आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जहां पे हम आपकी आज की तारीख में जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स है वो किस स्केल पे है हम फाइंड करेंगे और उसका मतलब क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम एक आज इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करेंगे। हम दो फ्रेंड्स की बात करेंगे, राहुल एंड संदीप। दोनों सेम क्लास के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। राहुल इज इंटेलिजेंट भी है, वो इंजीनियर है, उसको कोडिंग स्किल्स भी आती है और उसे उसके पास में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर वो चाहे तो उसके पास में पैसा है, फंडिंग है गवर्नमेंट से, लोग हैं उसको उसको हेल्प करने, और उसमें खुद में भी क्षमता है। ऑल द एबिलिटीज ही हैज। संदीप जो उसका दोस्त है वो भी सेम क्लास है और इंटरेस्टिंगली वो भी इक्वली इंटेलिजेंट है, वो भी इंजीनियर है, उसके पास में भी सेम स्किल्स और एबिलिटीज है। ओके, स्टोरी को आगे लेते हैं। अभी राहुल खुद को इनोवेटर समझता है। उसकी इच्छा है कि वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर ऐप, जो एप्लीकेशन होती है, हम अपने सेल फोन पे ऐप्स यूज करते हैं, तो उसकी भी इच्छा है कि एक बहुत शानदार ऐप वो तैयार करें। और उसके लिए वो जो भी टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स हैं उनको सबको ट्रैक करता है, भले उसे एआई बोलो या कुछ, सब पता है। और उसका लाइफ का गोल एक ही है कि एक मैं बहुत ही शानदार पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाऊं, एक ऐप बनाऊं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ स्टार्टअप हो वहां पे वो ऐप का यूज हो। संदीप उसका फ्रेंड, उसका व्यू थोड़ा अलग है लाइफ में। वो खुद को एंटरप्रेन्योर की तरह देखता है, वो इनोवेटर की तरह नहीं देखता है, वो एंटरप्रेन्योर की तरह देखता है। उसका फोकस क्या है? उसका फोकस है कि यार बहुत एक शानदार सक्सेसफुल इंडस्ट्री बिजनेस धंधा जमाना है, राइट। वो अंबानी की तरह, राइट। कोई भी सक्सेसफुल आज बिजनेस ओनर हो वो आज बिजनेस वाला आदमी है। टेक्निकल स्किल्स उसके पास में भी है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है? ही सीम्स हिमसेल्फ एज एन, वो उद्यमी है। उसे एक शानदार बिजनेस करना है, सेटअप। उसके लिए वो क्या करता है? वो मार्केट का एनालिसिस करता रहता है। वो मार्केट में कैसे बिजनेस प्लान बनता है, कैसे माल को बेचा जाता है, कैसे पीपल को हायर, कैसे टीम बनाई जाती है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे मैं लोन लूंगा या स्टार्टअप का फंडिंग मैं उठाऊंगा, उसका पूरा ध्यान उस तरफ रहता है। तो दो स्टूडेंट हैं, सेम क्लास, सेम क्वालिटीज, लेकिन एक इनोवेटर है, एक एंटरप्रेन्योर। अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोग जिनके पास में भी चैट बॉक्स है, इस क्वेश्चन का जवाब दें। अकॉर्डिंग टू यू, आगे जाके इसमें से कौन ज्यादा सक्सेसफुल होता है? जस्ट राइट राहुल और संदीप, जस्ट टाइप अ वर्ड। ओके, वी आर सीइंग आंसर्स। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट हु हैज गॉट एक्सेस। जिनके पास में भी चैट बॉक्स है प्लीज आंसर करें। आपको क्या लगता है, संदीप ज्यादा सक्सेसफुल होगा या राहुल? इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर? ओके, 3 जवाब, 1 2 और जवाब प्लीज, इफ एनीवन हैज गॉट एक्सेस। ओके, ग्रेट, थैंक यू। इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम चलो हम स्टोरी को आगे लेते हैं और देखते हैं कि अल्टीमेटली इनके लाइफ में क्या हुआ। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि अल्टीमेटली होता यह है कि राहुल अपनी ऐप संदीप को बेच देता है एट अ नॉमिनल प्राइस। वो मजबूरन अपनी ऐप एक बेसिक सी कीमत पे संदीप को बेच देता है। और संदीप क्या करता है? वो राहुल की ऐप खरीदता है और राहुल जैसे बहुत से इनोवेटर्स की ऐप भी खरीदता है। और उन ऐप्स को यूज करके, और उसके पास में जो पैसा और टीम और मार्केट के बारे में जो ज्ञान था, मार्केट के बारे में जो इंटेलिजेंस थी, उसके बेसिस पर एक बहुत सक्सेसफुल धंधा तैयार करता है और वो प्रॉफिटेबल होता है। तो हम सब ने इस स्टोरी से क्या सीखा? मे बी एंटरप्रेन्योर्स अक्सर इनोवेटर्स से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा रिच होते हैं। इस लेसन को आप सुनिए और समझिए, क्या क्या ये हर स्थिति में सही है ना? इस स्थिति में संदीप वॉज सक्सेसफुल देन राहुल, लेकिन आप रियल लाइफ में अगर जाके देखें
हजारों संदीप, हजारों एंटरप्रेन्योर्स फेल भी होते हैं। वैसा नहीं है कि आपको खाली एंटरप्रेन्योर ही बनना है। आप अगर खाली एंटरप्रेन्योर हैं तो हजारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स फेल भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? संदीप सक्सेस हुआ लेकिन एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों होते हैं? जब उनके पास में मार्केट इंटेलिजेंस है, वो इसके लिए फेल होते हैं क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के पास में इनोवेशन नहीं होता है। संदीप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसने क्या किया? उसने इनोवेशन खरीदा राहुल से, दूसरे जो भी लोगों से उनसे खरीदा, तो उसके पास में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप उसके पास में था ही था क्वालिटी, उसके कारण वो सक्सेस हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास में इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, उनका प्रोडक्ट ग्रेट नहीं है, उनका प्रोडक्ट एक सामान्य उत्पाद है, एक एवरेज प्रोडक्ट है, उसमें एवरेज प्रॉफिट ही होता है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है उनके पास में। और मार्केट में सक्सेस होने के लिए ये जरूरी है कि जो भी कंपटीशन है आपका, उनसे हटके आपका प्रोडक्ट या सर्विस हो। और वो कैसे हो सकता है? वो इनोवेशन से हो सकता है। तो हमारा कहना ये है कि खाली, ठीक है, उस केस में खाली संदीप सक्सेस हुआ, लेकिन बोथ एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स, राइट? अगर आप खाली एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप खाली इनोवेटर हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप फेल हो सकते हैं। इनोवेटर्स फेल क्यों होते हैं? इनोवेटर्स फेल इसके लिए होते हैं क्योंकि वो जनरली अंतर्मुखी होते हैं। उन्हें अपनी स्किल से प्यार होता है, वो कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट का नॉलेज नहीं होता, उनके पास में पीपल स्किल नहीं होती, उनके पास में सारे जो भी संसाधन हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे सम्मिलित करके एक नया बिजनेस क्रिएट किया जाए, उसके बारे में ज्ञान उनके पास में कम होता है। भले प्रोडक्ट अच्छा होगा, राहुल का ऐप अच्छा था, बट सिंस ही डिड नॉट हैव पीपल स्किल, सिंस ही डिड नॉट हैव द मार्केट नॉलेज, ही wasn't able to convert his product, वो अपना प्रोडक्ट को धंधे के रूप में स्थानांतरित नहीं कर पाया। एंटरप्रेन्योर्स क्यों फेल हो सकते हैं? जैसे हमने पहले बात की, मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो भी धंधे वाले होते हैं जनरली क्या करते हैं, जो एक एग्जिस्टिंग आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसमें मामूली सा फेर बदल करते हैं और वो उसको इनोवेशन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वो ऐसे कर रहा है, कोई भी कंपेटिटर मेरे जैसा काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं। इट्स नॉट अ सब्सटैंशियल चेंज, इट्स कॉल्ड अ वीक इनोवेशन, कमजोर इनोवेशन। लेकिन आपको सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनोवेशन चाहिए। तो ये तो बहुत कुछ हो गया यार, कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे एंटरप्रेन्योर की भी क्वालिटी चाहिए, मुझे इनोवेटर की भी क्वालिटी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? अभी पॉसिबल है कि नहीं है उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास में, लेकिन ये मस्ट है कि आज की तारीख में अगर आपको कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप करना है तो आपको राहुल और संदीप दोनों की क्वालिटीज की जरूरत है। इनोवेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए इनोवेशन इज अ मस्ट। और साथ में अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जैसे राहुल के केस में देखा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था तो उसका इनोवेशन वाज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, ही हैड टू सेल इट राइट टू समवन। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि दोनों का महत्वपूर्ण संतुलन ही मैजिक क्रिएट कर सकता है। अभी आई अंडरस्टैंड कि हम सब में लिमिटेशंस होती हैं, हम जनरली दोनों क्वालिटीज नहीं पा सकते, हमें नहीं हो सकती है। इसके लिए अगर आपने ये देखा हो, मैक्सिमम स्टार्टअप्स में दो को फाउंडर्स होते हैं, या एक फाउंडर होता है, एक उसके साथ में हेल्प वाला को फाउंडर या सीटीओ होता है। मेरा जो स्टार्टअप है बिज स्टार्ट, मैं फाउंडर हूं, लेकिन मेरा सीटीओ इक्वल पार्टनर है, वो को फाउंडर है, क्योंकि वो इनोवेशन लाता है, वो टेक्नोलॉजी भी लाता है, और मैं एंटरप्रेन्योर हूं। तो आपको भी अगर आपका बड़ा स्टार्टअप लॉन्च करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप करना है, खाली इनोवेशन नहीं करना है, इनोवेशन को प्रोडक्ट का रूप देना है और मार्केट में पैसा कमाना है, लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है, तो आपको ये दोनों क्वालिटीज की जरूरत होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो आइडिया है उसमें जो दोनों क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है वो अगर आप में है, तो आप सोलोप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर प्लस इनोवेटर भी बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं कि आपको को फाउंडर की जरूरत होगी, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल।
सो पहला जो गुण है एंटरप्रेन्योर का, हमें सबको ये समझना है कि हमें दोनों क्वालिटीज चाहिए, इनोवेशन वाली क्वालिटीज भी चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी भी चाहिए। चलो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। 6 क्वालिटीज क्या हैं एंटरप्रेन्योर की, एक एक करके बात करेंगे। पहली क्वालिटी, पिछले वीक मैंने एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया था कि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मुझे 49,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर आपको याद हो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मेरे पास में गलत चश्मा था। मैंने एक प्रॉब्लम को देखा और मैंने उसके बारे में कंप्लेन किया, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो जहां सब जने प्रॉब्लम देखते हैं वहां उसका नजरिया अलग होता है, वो वहां पे अवसर देखता है। वो सोचता है कि यार ये सब कंप्लेन कर रहे हैं, अगर मैं इनकी कंप्लेन का सल्यूशन दे दूं इन्हें तो क्या ये मुझे पैसा देंगे। तो ही ट्राइज टू सी अ प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी और वो उसको रिसोर्सेज ऐड करके, पीपल कैपिटल ऐड करके और खुद का समय भी देके उसको एक प्रोडक्ट या सर्विस का रूप देता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख के उसको प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करके उससे लाभ भी कमाता है। तो आप आपकी लाइफ में सोचिए, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आपका डिफॉल्ट नेचर क्या रहता है? क्या आप उसके बारे में कंप्लेन करना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, या आपके एंटीनाज खुल जाते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मैं इसमें कुछ स्टार्टअप या बिजनेस लॉन्च कर सकता हूं, या किसी को मैं गाइड कर सकता हूं कि वो कर ले, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर उस फील्ड में, उससे मैं जाके बात कर दूं, उसको बोलूं कि भैया ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, व्हाई डोंट यू एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ रिक्वेस्ट विद ऑल ऑफ यू, आज से नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप जब भी कोई प्रॉब्लम देखें या सुने, आपके फैमिली मेंबर से कुछ भी प्रॉब्लम सुने, अपने बच्चों से सुने, अपने पेरेंट्स से सुने, अपने फ्रेंड से सुने, अपने टीचर से सुने, तो आप दूसरा चश्मा डाल के उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और एक प्रयास करें कि इससे कुछ धंधा या स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है कि जहां पे जिनको ये प्रॉब्लम है वो उसका पेमेंट करे, जिससे कि आपका धंधा सस्टेनेबल हो। सो फर्स्ट क्वालिटी, वे अवसर देखते हैं जहां दूसरों को समस्या दिखती है। एनी कमेंट्स बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट? I'll go and check the comments if there is any interesting comment on this. Okay, chalo, in interest of time let us move ahead, we'll come back to questions again later. चलो सेकंड क्वालिटी की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो खाली ड्रीम नहीं देखता है, वो करता भी होता है। ही इज अ डूअर मोर देन अ ड्रीमर। देखिए, सपने देखना बहुत इजी है, राइट? एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसे सपना तो है, वो इमेजिनेशन भी कर सकता है, उसे कुछ कल्पना भी हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वेट नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास में सपना है, कोई मुझे पैसा देगा तो मैं चालू करूंगा। वो रिसोर्सफुल होता है, उसके पास में जो है वो जहां है उससे वो फर्स्ट स्टेप ले लेता है। वो डूअर होता है, उसके पास में पैसा नहीं भी हो है, लेकिन जो पैसे के बिना स्टेप लिया जा सकता है वो ले लेता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनका कहना ये होता है कि इफ यू गिव मी नाइकी शूज आई विल स्टार्ट रनिंग। आप मुझे अच्छे जूते दोगे तो मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में क्या होता है? मार्केट आपको ये बोलेगा, यू फर्स्ट शो दैट यू कैन रन एंड देन आई विल गिव यू नाइकी शूज। आप पहले हमें ये देखकर बताएं कि आप दौड़ सकते हैं। अगर आप दौड़ सकते हो तो गवर्नमेंट की, प्राइवेट की इतनी स्कीम से आपको फंडिंग आ जाएगी, राइट? लेकिन आप पहले ये नहीं बोल सकते कि खाली मेरे सपने के लिए आप मुझे फंडिंग दो या पैसा दो। सो आपको रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है, आपके पास जो है, आप जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अगर आपने 1-2 स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी ड्रीम की तरफ, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं।
अगर आप खाली सपने वाले आदमी हैं, आपको बहुत से ख्याल आते हैं, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर बोथ ड्रीमर्स प्लस दे आर doers. Dreamer plus a doer is an entrepreneur. Any comments on this before I move to the third quality? Let's check. Anyone can put? Okay. Let's move ahead in interest of time. तीसरा, इसके बारे में हमने लास्ट वीक भी हल्की सी बात की थी कि आपका जो करियर है ना वो इतना आगे जाके अनसर्टन होने वाला है, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से चेंज हो रहा है, डायनेमिक इंडस्ट्री हो गई है, डायनेमिक एनवायरनमेंट हो गया है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर वो नहीं है जिसे सब पता है कि एक साल बाद क्या होगा, फिर मुझे क्या करना है, फिर हायर करना है, फिर मुझे एक्सपैंड करना है, फिर एक्सपोर्ट में जाना है। नहीं, उसे नहीं पता है। आज की तारीख में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो फीडबैक के लिए ओपन है और जो रोज सीखने के लिए ओपन है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमारा ईगो आ जाता है। क्योंकि अगर मैं 50 साल का हूं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में पिछले 4 साल से हूं, और मेरे पिछले जब मैं जॉब में था तो मैं एमडी था, मेरे अंडर 2200 का स्टाफ था। अगर मेरा ये माइंडसेट होता कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने जब स्टार्टअप लॉन्च किया करीब 5 साल पहले, तो करीब 3.5-4 साल पहले की बात है, जब मेरा प्रोटोटाइप रेडी हो गया था, मैं उस प्रोटोटाइप को लेके के पास में गया और मैंने उनको ये बोला कि आप इसका क्रिटिक करो, इसमें क्या खामियां है मुझे बताओ। वो जो मेंटेलिटी है ना, वो बहुत डिफिकल्ट थी। मैं जब एमडी था, मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके लिए आपको अपना ईगो साइड में रख के जो यूजर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर स्टूडेंट मुझे कोई फीडबैक दे रहे हैं तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं ओपन हूं नई चीजें सीखने के लिए? क्या मैं ओपन हूं नहीं नए विचार सुनने के लिए? और मैं उस आइडिया को लेके 800 लोगों के पास में गया, ऑल ओवर इंडिया। प्राइवेट इक्विटी वालों के पास में गया, कॉलेज प्रोफेसर्स के पास में गया, ब्यूरोक्रेट्स के पास में गया, बिजनेस ओनर्स के पास में गया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके पास में गया, और उनको ये बताया कि मेरा ये प्रोटोटाइप आइडिया था उस समय। तो मैं कहा, इसमें अगर मुझे इंप्रूवमेंट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आर यू ओपन? क्या आप फीडबैक के लिए ओपन? अगर आप टीचर हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि हम अपना ईगो साइड में रखें और किसी बच्चे से सीखें। मेरा वही सिचुएशन था। आई वॉज 45 years old at that time, but I went with my prototype to IIT students। 3 बच्चे थे, मुझे आज भी पता है, और मैंने बोला कि आप मुझे मेरा क्रिटिक करो। और उन्होंने इतना क्रिटिक किया कि एक बार मुझे गंदा भी लगा, लेकिन वो जो क्रिटिक किया उससे मैंने जो सीखा और उससे मेरा प्रोडक्ट जो इम्प्रूव किया, आज की तारीख में मेरे प्रोडक्ट का 50% सक्सेस रेट उनके आइडिया के कारण है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए उद्यमी, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपको जो आज पता है वो आज के मार्केट के लिए ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि हमें कल कुछ नया सीखना पड़ेगा, हमें हमारे प्रोडक्ट को चेंज करना भी पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टअप इज अबाउट अ प्रॉब्लम। आपका सोल्यूशन आज की तारीख में एक्स है, कल वाई भी हो सकता है। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार है? क्या आप अपना प्रोडक्ट चेंज करने के लिए भी तैयार हैं? तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, आर यू ओपन टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर? चलिए आगे बढ़ते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम अगेन। फोर्थ, सुपर इंपॉर्टेंट, क्या आप कल्पनाशील हैं? क्या आप इमेजिनेटिव हैं? नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सबके साथ में है, लाइक मेरे साथ में भी है, कि हम खुद के आइडियाज, खुद की इमेजिनेशन पे सेल्फ डाउट करते हैं। हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता कि आपको जो आइडिया आया है उसमें दम है कि नहीं है। हम नकार देते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये मुझको आइडिया आया है, शायद इसमें दम नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। लेकिन
ये पक्की बात है कि जो आइडिया आपको आया है वो कहीं से तो आया है, और वो आइडिया आपको ही आया है, और आपको उस आइडिया को टेस्ट करना ही है। और जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में हुए हैं, उनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक कल्पना थी। एलोन मस्क की कल्पना थी कि हम मार्स पे रहेंगे। उसकी कल्पना थी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलेगी और विदाउट ड्राइवर भी चलेगी। एक दिन ये कल्पना थी, पीपल वर लाफिंग एट हिम, राइट? सिमिलरली आपका भी आइडिया एक कल्पना से ही शुरू होगा, एंड इट्स फाइन। अगर आप ये समझें कि कल्पना के लिए आपको कुछ बहुत अमेजिंग आइडिया की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इमेजिनेशन होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था? कैन समवन पुट इन द चैट बॉक्स हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, प्लीज? कैन समवन पुट इन द चैट बॉक्स हु इन्वेंटेड light bulb? If anyone has got access, who invented light bulb? Okay, I don't think you have got access, so let me go back. So light bulb was invented by, I think, Thomas Edison, right? Okay. Now a lot of us could feel कि यार वो इन्वेंशन है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत हाई लेवल की इमेजिनेशन भी थी उनकी। लेकिन मैं समझता हूं कि वो खाली एक उनकी छोटी सी कल्पना थी, बिकॉज आई सी हिज इन्वेंशन एज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेशन। वो इस तरह से था। फिजिक्स के टू लॉज ऑफ फिजिक्स वर वेल नोन फॉर सेंचुरीज। हजारों सालों से हमें पता था कि अगर हम किसी वायर को जलाते हैं तो उससे लाइट उत्पन्न होती है। इट वॉज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? इफ यू लाइट अ वायर और एनी मेटल और एलिमेंट, इट एमिट्स लाइट, उससे प्रकाश होता है। इट वॉज अ नोन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स फॉर डेकेड्स। सेकेंड प्रिंसिपल था कि अगर आपको किसी चीज को जलने से बचाना है तो आपको ऑक्सीजन का प्रवाह कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीजन बंद कर देते हैं जो चीज जल रही है तो वो जलना बंद हो जाएगी। तो थॉमस एडिसन जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये दो दो प्रिंसिपल्स को ज्वाइन किया, अपना इमेजिनेशन अप्लाई किया उसके ऊपर, और बल्ब का इन्वेंशन किया। हमें लगता है ये इन्वेंशन है, ये प्योरली इमेजिनेशन है। एक वायर को जलाया, वो फिलामेंट था, स्पेशल तरह का वायर था, और ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक ग्लास का ग्लोब डाल दिया, उसमें से ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन या कुछ और उसमें गैस डाल दी, जिससे कि वो जलता भी रहे और वो वायर जल भी ना जाए। दोनों का बैलेंस कर दिया विद कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। Now you may see it as an invention. सारे entrepreneurship and invention सिंपल इमेजिनेशन से चालू होते हैं। आपको आईआईटी का स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको आईआईटी का प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पना पे विश्वास होना चाहिए। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे हैव गॉट फेथ ऑन देयर इमेजिनेशन। दे वांट टू चेक यार ये जो मुझे ख्याल आया इसमें दम है कि नहीं, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करूं। दैट इज व्हाट थॉमस एडिसन हैड डन। I'll check a few comments because I saw a few comments. Okay, this is all the colleges. Yeah, Thomas Edison, great. Patel, Nachiket, and ITI Visnagar, you are spot on. I appreciate you responding. Let's move ahead in interest of time again. So हमने बात की 4 क्वालिटीज की, अभी 5वीं क्वालिटी पे आते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो विरोधाभासी दृष्टिकोण रखते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो दे होल्ड अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। सब लोग समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हमने पहला जो हमारा था क्वालिटी, लेकिन वो देखता है ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी। अ कॉन्ट्ररी व्यू। सब समझते हैं कि हम मार्स पे नहीं रह सकते, वो समझता है कि हम मार्स पे रह सकते हैं। सब समझते हैं कि इंडिया में अगर आपको सब्जी लेने जाना है मार्केट पे
तो पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, पेटीएम यूपीआई ने प्रूव कर दिया ये हो सकता है, किसी ने सोचा हो सकता है तो हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जिनमें हिम्मत है कि वो कॉन्ट्ररी व्यू रखें और उसके ऊपर अमल भी करें। दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट देयर थॉट्स अराउंड अ कॉन्ट्ररी व्यू। हम ये सोच सकते हैं कि ये कहना आसान है कि आत्मनिर्भर हो जाओ, करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कोई एंटरप्रेन्योर है जो ये बोल दे कि नहीं, एंटरप्रेन्योर या आत्मनिर्भर बनना आसान है, राइट? कैन समवन होल्ड अ कॉन्ट्ररी व्यू? वी एट Bistart आर ट्राइंग टू होल्ड दैट कॉन्ट्ररी व्यू एंड आई एम हैप्पी टू से दैट वी आर सक्सेसफुल सो फार, राइट? तो क्या आप में भी करेज है, विश्वास है कि आपका जो विरोधाभासी भाषी दृष्टिकोण है, आप उस पर अमल कर सकते हैं? ये स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है सब जने सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन जो पैसा कमाता है वो आदमी होता है जो बोलता है, जब सब जने बोलते हैं कि गाड़ी ऊपर जाएगी, वो बोलता है कि गाड़ी नीचे आएगी। दैट इज द काइंड ऑफ अ पर्सन हु अर्न्स मनी इन द स्टॉक मार्केट। आई एम नॉट सेइंग यू शुड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर्ड। यू डोंट हैव टू फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी। आपको भेड़ चाल से अलग दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। छठी क्वालिटी पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक इंग्लिश में एक कोटेशन है, वो ये है कि योर फ्रेंड्स आर गॉड्स वे टू अपोलोजाइज फॉर योर रिलेटिव्स। भगवान ने आपको दोस्त इसके लिए दिए हैं क्योंकि वो माफी मांगना चाहता है कि उसने आपको ऐसे रिलेटिव दिए। जनरली हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं वो हमें जज करते हैं। हमारे रिलेटिव का जजमेंट, उसका जो फियर है हमें, वो इतना तेज है कि हम उसके कारण लाइफ में रिस्क नहीं लेते। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो मेरा रिलेटिव क्या कहेगा, मेरा फ्रेंड क्या कहेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सबका अलग 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 रहता है। सो फ्रेंड्स आर गॉड्स वे टू अपोलोजाइज फॉर योर एक्चुअली द रिलेटिव्स। दैट वाज अ फन पार्ट। बट अगर हम ये सोचें कि अगर हमें कोई जजमेंट करने वाला नहीं हो, कोई हमें जज नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप जो भी कल्पना करोगे, आप जो भी कॉन्ट्ररी व्यू आपका होगा, आप जो भी शुरू करोगे उसमें आप 100% सक्सेस हो जाओगे, अगर कोई आपको ये गारंटी दे दे, तो क्या आप शुरू करोगे या नहीं करोगे? सब जने शुरू करेंगे। ये जो फियर ऑफ जजमेंट है ना, फियर ऑफ फेलियर, इसके कारण हम नहीं करते हैं। और ये जैसे जैसे एज होती है 30-35, उसके बाद में तो जजमेंट और भी तेज हो जाता है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बच्चे गलतियां करते हैं, 40 साल के लोग थोड़ी गलतियां करते हैं, और अगर वो गलती करते हैं तो फिर लोग हंसेंगे। तो इसके कारण इफ यू सी पीपल एट द एज ऑफ 35-40 दे डोंट टेक रिस्क इन देयर लाइफ। जनरली वो रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो देखें तो जो स्टार्टअप्स 30-40-50 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट किए हैं, उनका सक्सेस रेट बच्चों के स्टार्टअप से ज्यादा है, क्योंकि उनके पास में अनुभव है, उनके पास में एक्सपीरियंस है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती। जिसने हिम्मत की उनकी जीत हो जाती है। तो ये जो फेलियर है ये आज बच्चों में भी है, राइट? आजकल के बच्चे ये चाहते हैं कि हम जल्दी सक्सेस हो जाएं, और ये इंपॉर्टेंट हम फेल नहीं हो, क्योंकि फेल होंगे तो लोग हंसेंगे। देखिए, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप दुनिया में हंगामा करना चाहते हैं, आप एलोन मस्क बनना चाहते हैं, तो आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत हाई रिस्क लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खाली रिस्क आपको क्या लेनी पड़ेगी? खाली ये रिस्क आपको है कि आप शॉर्ट टर्म में फेल हो सकते हो। और उस समय जब आप 25 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, अगर आप 2-3 साल आपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में किया है, कुछ भी नया किया, आपके जॉब में कुछ नया किया, राइट, और उसमें आप फेल हो गए, लेकिन आपका करियर 30 साल का है, उस फेलियर का जो एडवांटेज होगा
अगर आप एक बार फेल हो गए या 2 बार फेल हो गए, तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लॉन्च अ न्यू स्टार्टअप, द चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज दैट मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो क्या आप 22, 23, 24, 25, 30 साल तक की एज में 1-2 बार फेल होने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि उस समय फेल हो गए, उसके बाद में 30 साल के बाद में आपने जो स्टार्टअप लॉन्च किया या जो आपने बिजनेस लॉन्च किया, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। मान के चलिए ये 30 साल की दौड़ है, ये मैराथन है, ये 100 मीटर स्प्रिंट रेस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक ऑफ सीइंग देयर करियर एज अ 100 मीटर रेस। मीटर की मैराथन दौड़ है। आप अगर स्टार्टिंग में 100-200 फीट में फेल भी हो गए, आप मैराथन जीत सकते हो। सो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो समझते हैं कि यार 1-2 बार तो फेल होंगे ही। जब मैंने मेरा पहला प्रोटोटाइप किया था, वो इतना गलत था, मैं फेल हो गया। आईआईटीएंस ने दे वर्चुअली लाफ्ड एट मी, राइट? लेकिन उससे जो फेलियर हुआ और उससे जो मैंने सीखा, सो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द सक्सेस। फेलियर बिकेम अ पार्ट ऑफ माई। अगर मैं फेल नहीं होता, हम समझते कि मैं जब मेरा पहला वीडियो लॉन्च करूंगा यूट्यूब पे, मेरा पहला पोस्ट लिंक्डइन पे करूंगा, पहला मेरा पोयम फेसबुक पे डालूंगा, पहला पोस्ट इंस्टाग्राम पे करूंगा, इट हैज टू बी ग्रेट। ऐसा कभी नहीं होता है। आपका 50वां 100वां अच्छा होगा, लेकिन लोग समझते हैं मैं पहला गलत कैसे डालूं। लेकिन अगर आप पहला गलत डालने के लिए तैयार नहीं है, आप 50वें तक नहीं पहुंच पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू रीच सक्सेस। Any comments on that? I'm sorry I took a bit longer because this is the biggest challenge for student entrepreneurs. कि यार हम फेल नहीं हो सकते, हमें तो सक्सेस होना है। Okay, I'll see the comment if there is any interesting comment on this topic. Okay, no, it's all colleges, right? So let us get back to our agenda. So हमने क्या बात की? हमने 6 क्वालिटीज की बात की। उन क्वालिटी से पहले हमने एग्जाम्पल देखा राहुल और संदीप का, जहां पे राहुल इनोवेटर था, संदीप एंटरप्रेन्योर था। और हमने देखा कि आपको दोनों क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप में नहीं है तो आप को फाउंडर फाइंड कीजिए। और अगर स्पेशली आपका अगर स्टार्टअप है, स्पेशली आपका अगर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, तो एक टेक का एक्सपर्ट हो, एक बिजनेस का एक्सपर्ट हो। उसके बाद में हमने 6 क्वालिटीज की। एन एंटरप्रेन्योर इज अ ड्रीमर प्लस अ डूअर। वो लाइफ लॉन्ग सीखने के लिए तैयार रहता है, वो कल्पनाशील भी होता है, वो अपने इमेजिनेशन, अपने आइडियाज पे विश्वास रख के अमल करता है। वो एक विरोधाभासी दृष्टिकोण भी रखता है। ही होल्ड्स अ कॉन्ट्रेरियन व्यू and he sees failure as part of success. These are the 6 qualities of an entrepreneur. We are now going to do a very interesting exercise where we are going to find, हम ये पता करेंगे कि आप में एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी स्किल्स है, आप कहाँ पे रेट होते हैं, आप कहाँ पे स्केल पे खड़े रहते हैं। आई आस्क एवरीवन, आप इंडिविजुअली, अगर आप एक रूम में 100 लोग हैं, तो ये सब 100 लोगों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या आप अवसर देखते हैं जहां दूसरों को समस्या दिखती है, या आप भी समस्या देखते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो खुद को 10 का स्कोर दीजिए, 10 नंबर, दैट इज योर स्कोर। अगर आप श्योर नहीं हैं, आप बोलते हैं कि कभी प्रॉब्लम देखता हूं कभी अपॉर्चुनिटी, तो 5 का दीजिए। और अगर आप प्रॉब्लम ही देखते हैं, आप सब लोगों की तरह हैं, तो खुद को 1 का स्कोर दीजिए। सो एवरी पर्सन हु इज ऑन दिस कॉल शुड, ये आपका स्कोरिंग होगा। आपका फर्स्ट स्कोर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता, 2, 3, 4 वो नहीं हो सकता है। सो गिव योरसेल्फ अ स्कोर ऑफ 1, 5 और 10 एंड आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। आराम से सोचिए कि जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं, तो उसको प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, झिझकते हैं, यू फील बैड अबाउट इट, कंप्लेन करते हैं ट्रैफिक लाइट ये वो, या आप उसमें अवसर देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार इसका है ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, या तो मैं करूंगा या मैं किसी से बात करूंगा। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो खुद को 10 का स्कोर आप दीजिए।
I'll wait for 10 seconds for everyone. Okay, don't tell me here, please. Keep it with yourself because आप खुद स्कोरिंग इसका खुद करेंगे, राइट? मैं स्कोरिंग नहीं करने वाला हूँ. Let me share my screen again. Okay. तो आई होप सबने अपना अपना स्कोर दे दिया है, 5 या 10 या 1. चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं. ड्रीमर्स एंड डूअर्स, हमने इसके बारे में समझा कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो खाली सपना ही नहीं देखते हैं और वो किसी रिसोर्सेज की वेट, वो नाइकी शूज का वेट नहीं करते हैं, वो नंगे पाँव ही दौड़ने आज लगते हैं. वो दे आर रिसोर्सफुल पीपल. रिसोर्सेज नहीं है. रिसोर्सफुल आदमी कौन होता है? मेरे पास जो है, मैं जहां हूं उससे मैं शुरुआत कर रहा हूं, जितना भी जा पाऊंगा मैं उतना तो जाऊं. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चालू ही नहीं करते हैं कि कोई मुझे रिसोर्सेज देगा. वो खाली खाली ड्रीमर्स होते हैं. तो आप क्या हैं? क्या आप, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे आप शुरू कर सकते हैं? क्या आप करते हैं? आर यू अ ड्रीमर प्लस अ डूअर? और खाली डूअर होता है वो भी काम का नहीं है. क्या आपकी सोच बड़ी है? कैन यू थिंक बिग? कैन यू ड्रीम बिग? क्या मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं का, देश का, अपने स्टेट का? आर यू अ ड्रीमर एंड आर यू अ डूअर? अगर आप हैं तो खुद को 10 का स्कोर दीजिए. अगर आप कंफ्यूज हैं, मिक्स है, तो 5 का स्कोर दीजिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ड्रीमर नहीं हूं या मैं डूअर नहीं हूं या दोनों नहीं हूं, तो खुद को एक का स्कोर आप दीजिए. एंड आई गिव यू 10 सेकंड्स टू थिंक अबाउट. आराम से सोचिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. Okay, just check in the comments. Anything interesting coming? 10, 10, 10. Wow. Right, Himanshu, few people. I like that. Okay. आई होप ये एक्सरसाइज सबको करनी है. जितने भी रूम में बैठे हैं सबको अपने मन में ऐड करना है 10, 5. या आपके पास में पेंसिल पेपर हो या मोबाइल हो तो उसके ऊपर जस्ट राइट वॉट एवर नंबर. तीसरा, क्या आप अपना ईगो साइड में रख के लोगों से फीडबैक लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप टीचर भी हैं तो क्या आप स्टूडेंट से सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप 40 साल के हैं तो क्या आप 20 साल से फीडबैक मांगने जा सकते हैं? क्या आप न्यू आइडियाज के लिए ओपन हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं इतने साल का हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो, मैंने कोई चीज के बारे में सोचा ही नहीं हो जो ये कल का बच्चा मुझे शो कर रहा है. क्या आप ओपन हैं टू लर्न? आर यू ओपन टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर? अगर आप आपकी लाइफ में देखते हैं कि हाँ मैंने फीडबैक लिया है और मैंने अच्छा फील किया है कि एक छोटे बच्चे ने भी मेरी हेल्प की, तो अपने को 10 का स्कोर दीजिए. अगर आपका मिक्स्ड फीलिंग है तो 5 का दीजिए. और अगर आप ओपन नहीं, आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी छोटे से सीखना, अपने ईगो को साइड में रखना, तो अपने आप को 1 का स्कोर आप दीजिए. तो आपके पास में 3 स्कोर होंगे तीनों के लिए. एंड आई विल गिव यू 10 seconds अगेन एंड आई विल गो एंड चेक, or I won't check. We'll come to it in a second. Next, हम इमेजिनेशन की बात करते हैं कि आर यू इमेजिनेटिव? क्या आप कल्पनाशील है? क्या आपको ये ख्याल आते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? क्या आप ए और बी को जोड़ के सी बना सकते हैं जैसे थॉमस एडिसन ने किया? क्या आपको ये लगता है कि आपकी इमेजिनेशन कुछ इंडिकेशन है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि यू आर नॉट एन एक्सीडेंट ऑन दिस प्लैनेट? You are born on this planet to solve a problem, to have an impact, to improve the lives. Do you feel you are imaginative? If you are imaginative, give yourself a score of 10. Mixed, give a score of 5. If you feel you are not imaginative, give yourself a score of 1. And I give you 10 seconds. Don't write on the chat box. It's for your own calculation. आपके लिए है, क्योंकि स्कोर अल्टीमेटली आपका आएगा. आपको खुद को एडिशन करना है उसके बारे में. देन आई विल गिव यू अ चीट शीट ऑफ द रिजल्ट्स. ओके, 4 की बात हुई. चलो 2 और बाकी है. 5वां, क्या आप कॉन्ट्रेरियन व्यू होल्ड करते हैं जब कोई भी हो रहा है? क्या आप अलग दृष्टिकोण लाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये सही भी हो सकता है, या सब लोग बोलते हैं कि ऐसा ही है, तब आप कोई आज कॉन्फ्रेंस रूम है, बोर्ड रूम है, वहां पे सब लोग बोलते हैं कि
हमें ये पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए या हमें ये करना चाहिए या डिसीजन लेना चाहिए, क्या आप में हिम्मत है कि आप कॉन्ट्ररी व्यू होल्ड करें? और खाली होल्ड ही नहीं करें, उसके बारे में बोलने का करेज, बोलने की हिम्मत भी है क्या आप में? So do you hold a contrarian view? If yes, give yourself 10, otherwise 5, otherwise if you don't hold a contrarian view, you go with the herd mentality, then give yourself 1. Nothing is right or wrong, हम आपका entrepreneurial scale check कर रहे हैं खाली, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जो भी आप हैं उसके बारे में आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप क्या हैं, आज की तारीख में आप कहाँ पे हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं हो सकते, लेकिन आज की तारीख में आप कहाँ हैं। तो ऑनेस्टली आंसर कीजिए, खाली अच्छा स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मत कीजिए। ओके, फाइनली लास्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें जो भी 10 का आंसर आज देगा, आई वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन, कि ये बोलना बहुत आसान है लेकिन हम सब दूसरों के जजमेंट से इंप्रेस होते हैं। यू वोंट बिलीव, जब मैंने एमडी का जॉब छोड़ के स्टार्टअप लॉन्च किया तो मैंने मेरी इनकम जो भी अमाउंट थी वहां से 0 से स्टार्ट किया। तो मेरे फादर ही वाजंट हैप्पी विथ मी फॉर 2-3 years, राइट? ही वाजंट हैप्पी, सो एंड ही वाज जजिंग मी, राइट? वो बार बार मुझे आज बोलते थे अभी तो जॉब वापस कर लो, अभी तक आपका इनकम चालू नहीं हुआ है। और वो जो जजमेंट होता है ना, वो मैंने तो किसी तरह उसको झेल लिया, लेकिन क्या आप में वो फेलियर या वो जजमेंट झेलने की हिम्मत है? ऑफ योर, ऑफ ऑल द रिलेटिव्स, अच्छा, पीपल इन योर सोसाइटी, फ्रेंड्स, डू यू सी फेलियर एज पार्ट ऑफ सक्सेस? नॉट एज अ स्टेटमेंट, यस आई सी फेलियर, ऐसा नहीं। आपकी लाइफ में जाग के सोचिए, क्या आप फेल हो जाएंगे और लोग आपको जो जज करेंगे क्या आप उसको झेल पाएंगे? उसकी बात कर रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू एग्री विद द सेंटेंस, एवरीवन विल एग्री विद द सेंटेंस, आपकी लाइफ की बात कर रहे हैं। एंड इफ यू फील, give yourself a score of 10, otherwise mix it is 5, otherwise it's 1. And I give you 5 seconds or 10 seconds and see if there are any interesting comments in the chat box. So few people are 10 10 10 really, right? So Chirag Chaudhary, Nachiket Patel, Chirag, I love that you are admitting you are 1. I'm so happy. Most of the people are not honest, right? So ये आपको खाली अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे स्कोर नहीं करना है, आपको खुद को हेल्प करने के लिए यहाँ पे करना है ना। तो चलो हम आगे इसके ऊपर अभी देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी आपका जो भी स्कोर आया 6 पे, जैसे 10 10 10 10 10 आया तो 60 का स्कोर हो गया, राइट? एक 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 आया तो आपका 6 स्कोर हो गया, 5 5 5 आया तो 30 हो गया, मिक्स आया तो जो भी स्कोर आया उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल, जस्ट ऐड ऑल दिस स्कोर। आपका जो भी आया एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। और अगर अभी आपका स्कोर 35 से अबव है तो आप आज की तारीख में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी रेडी है। आज की तारीख में, कल नहीं, टुडे ऑल्सो, आप जैसे भी हैं आप आज की तारीख में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी हैं। अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर है, 35 या 35 के ऊपर है। I hope at least a few of you would have felt good about it. Now, here is the most interesting thing. अगर आपका 35 से कम स्कोर है तो भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बट आपको काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, हम आगे जो मेरा 3rd 4th 5th 6th जो सेशन है उसमें हम कवर करेंगे वो चीजें। लेकिन आपको किसी ना किसी एरिया में काम करना है। आपको या तो नॉलेज के ऊपर काम करना है, आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका रिसर्च करना, नॉलेज करना है, आपको स्किल डेवलप करना है, या आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। मुझे पता नहीं कौन से एरिया में, शायद 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जो भी एंटरप्रेन्योर अच्छा देखें, दे आर नॉट बॉर्न एंटरप्रेन्योर, वो जन्मजात एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्किल। एज आई सेड, आप जॉब में भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। हमने पिछली बार बात की थी, जो इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारेख, आई थिंक, राइट? he is an entrepreneur. He's not a born entrepreneur. He started with a job, right? And then he learned entrepreneurship and then he became an entrepreneur, right? I wasn't a born entrepreneur, right? मैंने 18 साल जो जॉब किया उसके बाद में आई लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो ऐसा नहीं कि आपका 35 से कम स्कोर है उसका मतलब है कि आप शायद आज की तारीख में
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर आप आपके ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने मेरे ऊपर पिछले 4-5 साल मैंने काम किया है एंड नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर बॉर्न नहीं होता है। What time it is? It's 4:48. We are right on time. With this, I'll open it up for questions. Put it into the chat box, or if you want to ask me anything, feel free to unmute or also like raise your hand. Participants, you can drop your questions in the chat box. We can discuss your questions. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सोसाइटी का जजमेंट की बात की अपन ने, राइट? उसके ऊपर अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। So meanwhile, I have a question for you, Please, which please. I am like very curious about from a very long time. Mhm. So like what motivates to, do this? Because as we were discussing this before that, after some age we are not, comfortable or aren't comfortable with the idea of, doing something new. Yeah. So what motivates you, sir? Okay, so it is a negative motivation for me in the sense that I always fear. I fear that I'm sleeping on a hospital bed at the age of 70 and I have a regret in my life कि यार मैंने 45 साल की एज में जो मन बोल रहा था वो कर लिया होता. That is a regret. That is a motivation for me. I don't want any regret in my life. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर अब बनना है, लेकिन आपके मन में हो रहा है कि मुझे एंटरप्रेन्योर अब बनना चाहिए, तो शायद आपको बनना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव अ रिग्रेट. सो आई डोंट वांट अ रिग्रेट इन माय लाइफ दैट व्हेन आई एम ऑन अ हॉस्पिटल बेड आई फील कि यार उस समय मैंने हिम्मत कर ली होती, मैं सेफ्टी के लिए नहीं खेलता, मैं 10 साल और जॉब कर लेता, क्योंकि उसके बाद में तो आई विल एंड अप राइट आफ्टर माय जॉब, आई विल एंड अप बीइंग ऑन माय ओन एंड आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट आफ्टर दैट, राइट? बट आई डोंट वांट टू डाई विद अ रिग्रेट. आई डोंट वांट टू हैव अ रिग्रेट. दैट इज द मोटिवेशन फॉर मी. I hope that answers right. I think that would create a lot, like big impact on these students. Mm-hmm. So, my other question would be like, what would be something for like a kind of brief or a one-liner or something, which will you give to the students, like as a takeaway? See, it is too early, right? Firstly, आप स्ट्रेस मत लें. आपका तो वो होता है ना, फुटबॉल मैच आज 90 मिनट्स का होता है, आपका तो फर्स्ट 5 मिनट भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी हम तो पेनल्टी शूटआउट्स में आ गए हमारे एज में, लेकिन आपका तो हाफ टाइम भी नहीं हुआ है, राइट? मतलब आपका तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है मैच अभी, राइट? सो फर्स्टली डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट फोर्स योरसेल्फ कि मुझे डिसीजन अगले साल ही लेना है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि यार मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मैं 23 साल का हो गया हूँ, अभी भी कंफ्यूजन है. अरे अभी तो स्टार्टिंग है, राइट? 25 साल के बाद में you have to start thinking seriously because you've got 30 years, right, to implement your dreams. 30 साल आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करके फेल होके जॉब भी, मतलब सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन. तो एक तो स्ट्रेस आउट नहीं हो, राइट? सेकेंडली देखा देखी नहीं करें, राइट? क्योंकि वापस जो होता है ना जजमेंट कि सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. एवरीवन इज स्पेशल. आपका मन क्या बोलता है? पुट अ हैंड ऑन योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ आपको क्या करना है, राइट? क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती की तो 2-3 साल बाद आपका बिजनेस में चैलेंज आएगा और उस समय यू मे गिव अप एंड यू मे क्विट. एंटरप्रेन्योरशिप में द पीपल हु विन आर द पीपल हु होल्ड देयर ब्रेथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इफ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, क्योंकि इट टेक्स टाइम. एंटरप्रेन्योरशिप में 3-4-5 साल कम से कम लगता है. इतना पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, राइट? तो डोंट डू इट जस्ट बिकॉज अदर थिंग, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, फिर कभी चैलेंज आएगा आप बोलोगे कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो दैट विल बी माय लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन. So Chirag is asking a question that the definition of entrepreneur by your view of point, like what is your point of view and how do you define entrepreneur?
see, it is very interesting क्योंकि from a teacher student standpoint, right, ये बहुत interesting है. Entrepreneurship का एक narrow definition है कि जो धंधा चालू करता है या स्टार्टअप चालू करता है वो एंटरप्रेन्योर. दैट इज अ वेरी नैरो डेफिनेशन. मेरा डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है कि आप एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज एक्वायर करें जो आपको जॉब में भी हेल्प करेगी. तो अकॉर्डिंग टू मी an employee can also be an entrepreneur, right? I'll just give an example. I'm not sure if it is true for your sir, but there are how many, maybe 5,000 collectors in India. I don't know. Let us take whatever 5,000, right? And they all have a job to do, right? But how many of them are going out of the way and taking a risk and holding a contrarian view, are imaginative, and they feel कि it's fine if I fail, if I experiment or I do a pilot with this, right? You think about it. In my job, when I was, it was in 2006, I was, I think, a director, right? And then there was an opportunity, एक opportunity आई कि कोई दूसरा department का head था, he quit the company. So the CEO of our company उस समय, she asked me, right, कि हितेश, can you take that role? Now there were 4 other directors and 3 said no, right? क्योंकि वो ऐसा फील्ड था जिसके बारे में हम चारों को कुछ पता नहीं था, right? बट उसमें क्या हो सकता था, right? कि मैं अगर जाता और 1-2 साल में शायद फेल हो जाता, right? बट उस समय इफ यू थिंक अबाउट इट, आई थिंक आई हैड सम एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज, और मैंने बोला कि यार फेल हो गया तो भी क्या, एक और चीज सीख लेंगे, राइट? जो मुझे आता है वो तो आता ही है, वो करने से क्या मतलब, कोई नया सीखेंगे, उसमें फेल होंगे तो देखी जाएगी, राइट? तो entrepreneur, I see it as a very broad definition to answer this question. It's not about starting a business. You can be an entrepreneur in a job as well. I hope that answers your question. Chirag, if it doesn't, feel free to ask again, huh? Because you may be having a different. Sir, what we have to learn at first about market when we are doing startups? See, एक प्रिंसिपल है डिजाइन थिंकिंग का, राइट? आपको उसका हिंदी में क्या है अनुवाद मुझे नहीं पता, आई विल फाइंड अबाउट इट. लेकिन उसमें ये बोला जाता है कि आप लोगों के पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, खाली वो कीजिए, एंड बी एम्पैथेटिक, कि यार उनकी जो प्रॉब्लम को उनके नजरिए से देखना सीखें. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कि आप जिसका भी प्रॉब्लम, हमारा क्या प्रॉब्लम है पता है, सिस्प का प्रॉब्लम है, हम पहले सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं और उसे ग्राहकों पे थोपना चाहते हैं, हम हमारा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं. हमने पहले ये नहीं समझा कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके शूज में है. पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड अंडरस्टैंड, बी एम्पैथेटिक कि उनको कहाँ पे पेन हो रहा है. उसके बाद में थिंक ऑफ अ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचें. आपने बोला फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज ट्राई टू be sensitive to the problems that others are facing and pick up one problem that you want to solve. Creating a solution will come much later, right? उसके बारे में पहले मत सोचिए. Thank you very okay. Thank you, Chirag. How much capital requirement for a small cap company? अभिषेक, आप तो 4th स्टेज पे पहुंच चुके हो, राइट? आपको फर्स्ट स्टेप करना है, पहले आपको सर्च करना है, राइट? प्रॉब्लम है कि नहीं है, आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं. हमने पिछली बार बात की थी कि स्टार्टअप अलग है, बिजनेस अलग है. स्मॉल कैप कंपनी क्या स्टार्टअप की या बिजनेस की? प्लीज आंसर सो दैट आई एम एबल टू हेल्प यू. जस्ट पुट, आर यू थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस और अ स्टार्टअप? बिकॉज अ स्मॉल कैप कंपनी इज व्हाट, जनरली अ बिजनेस एज आई अंडरस्टैंड. Abhishek, can you type, is it a business idea or a startup idea? Just type a business or startup in the chat box. How much capital so that business? Oh, see, business is easy. Business में क्या है? Business model is known, right? A small cap, see, small cap आज वर्ड कहाँ से आया? ये वो कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ ईच कंपनी. अगर इन्फोसिस ने 10 लाख शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं और हर शेयर का भाव आज की तारीख में 100 रुपए, तो 100 इंटू 10 लाख इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो 5,000 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं. जो निचली हैं, जो नीचे की 1000 है, उनको स्मॉल कैप बोलते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा है. अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन
वाली कंपनी is a wrong question to ask. It is about what small business you want to. If you want to start a grocery store, I don't want to put a number, a 5 lakh or 8 lakh, but each business has got a minimum capital requirement, right? जैसे अगर आपको घर से क्लाउड किचन चालू करना है तो करीब 2 लाख का खर्चा आता है, अंदाज से बोल रहा हूं मैं, सब अलग अलग होंगे। अगर आपको खुद का हनी बी फार्मिंग, आपको मधु में जो भी मधुमक्खी का शहद का बिजनेस करना है तो करीब 8 लाख आपको चाहिए, राइट? ऐसे ऐसे करीब 230 बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, कितने स्टाफ चाहिए, कितना स्क्वायर फीट, कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबिलिटी में आने का, ऐसे 220 केस स्टडीज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। और अगर स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो करीब 450 केस स्टडीज हैं, तो टोटल करीब 800 केस स्टडीज हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं अंडर 60 कैटेगरीज। सो इफ यू टाइप एग्रीटेक आपको 50 स्टार्टअप आइडियाज आ जाएंगे, इफ यू टाइप एग्री बिजनेस तो उसमें 8-10 आ जाएंगे, राइट? तो उनका अलग, सबका कैपिटल अलग अलग होता है। सो आई डोंट हैव अ जनरल आंसर, देयर आर मेनी बिजनेसेस which you can start with a zero capital, right? Also, so I hope I am able to help you with that. अब अगर आपका कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू स्पेसिफिकली, otherwise that is my answer. Thank you. Okay, welcome. I hope it was helpful, Abhishek. Stay connected. कोई भी क्वेश्चंस है आप www.amritmehsana.com पे जाकर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। amritmehsana@gmail.com पर हमको ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी स्टार्टअप आइडिया अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली कलेक्टर ऑफिस में भी आ सकते हैं। तो हम यहीं पे आज का अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।